साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों को न्यूज मावला परिवार की ओर से महानवरात्रि पर्व और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंगल के राज वाला यह नया साल आपके जीवन में सब कुछ मंगल करे। सभी मुस्लिम धर्मावलंबी भाइयों को भी न्यूज मालवा परिवार की ओर से माह रमजान की शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उज्जैन के एक 45 साल उम्र के पत्रकार 8 दिन पहले उन्हें गले में कुछ खराश आई, हल्का बुखार आया। कोरोना संक्रमण की जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट देखकर उन्होंने इसे सामान्य बुखार माना और इलाज कराते रहे। बुखार नहीं उतरा तब डॉक्टर की सलाह पर सिटी स्कैन कराया। पता चला कि फेफड़ों में 25% तक इन्फेक्शन है। एक और पत्रकार के लगभग 55 साल उम्र के पिता माधवनगर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, बावजूद इसके फेफड़ों में 40% तक इन्फेक्शन है। ये दो उदाहरण हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की ताज़ा प्रकृति को आप अच्छे से समझ सकें। ज़रूरी नहीं कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आए तभी आप कोरोना रोग से ग्रसित माने जाएंगे। हो सकता है कि कोरोना का वायरस आपकी बॉडी में आया, आकर ख़त्म भी हो गया, लेकिन जाते जाते शरीर को खासा नुकसान पहुंचा गया। जब तक आप टेस्ट कराने पहुंचे तब तक वायरस अपना काम कर चुका होता है। उज्जैन में अचानक बड़े मौत के ग्राफ की यही असली वजह है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत से ज़्यादा बड़ा उन मौतों का आंकड़ा है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। प्रशासन और डॉक्टर्स के स्तर पर इस समस्या को सुलझाने के लिए प्लानिंग का दौर जारी है, लेकिन खुद हम सभी आम नागरिकों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। कोरोना वायरस के हल्के से भी लक्षण दिखाई दिए जाने पर इधर उधर से दवाएं लेने के बजाय पहले सीधे अधिकृत केंद्र पर इसका टेस्ट कराएं। यह जन जागरूकता से भी जुड़ा विषय है। यदि आपके आसपास भी किसी को भी कोरोना के हल्के से भी लक्षण हैं तो उसे सीधे दवाइयां लेने के बजाय टेस्ट कराने की सलाह ज़रूर दें। अब कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात पर आते हैं। 317 मरीजों का आंकड़ा। सोमवार रात के हेल्थ बुलेटिन के इस आंकड़े ने मरीजों की तीमारदारी में लगे डॉक्टर्स, ज़रूरी संसाधन जुटाने में लगे प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को चिंता में डाल दिया है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक होना थी इससे कुछ देर पहले ही जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जरूरी वस्तुओं के लिए दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक का कर दिया गया। तय निर्णय के मुताबिक मंगलवार सुबह 10 बजे के बाद पुलिस के अधिकारी अमले के साथ फील्ड में निकले और लोगों को घरों में भेज दिया। जो नहीं माने उन पर डंडे भी फटकारे गए। सुबह दौलतगंज सहित कुछ अन्य जगहों पर बाजार खुलने के समय को लेकर कुछ गफलत भी हुई थी। मंगलवार से सनातन धर्मावलंबियों का नया साल आरंभ हो गया है। मराठा परिवारों में इस दिन का खास महत्व होता है। शहर में रहने वाले मराठा समाज के परिवारों द्वारा घरों के बाहर गुड़ी सजाकर उसका पूजन किया गया। पूजन के उपरांत श्रीखंड और पूरनपोली का भोग अर्पित किया गया। ढांचा भवन में रहने वाली बालिका मुस्कान खोयरे ने इस बार कुछ अलग किया। कोरोना का संक्रमण हावी है, इसलिए मुस्कान ने गुड़ी पूजन के साथ ही सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की। इस बालिका ने गुड़ी को मास्क लगाकर उसका पूजन किया। कोशिश छोटी है लेकिन संदेश बड़ा है। बच्चे भी अपने बड़ों को, आसपास रहने वाले लोगों को मास्क की अनिवार्यता का संदेश दे रहे हैं। विज्ञान का कोई संदेश जब हम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक गतिविधियों में शामिल होता है तब इसके परिणाम समाज के लिए सकारात्मक ही आए हैं। मास्क का शामिल होना धार्मिक गतिविधियों में इसी ओर इशारा करता है। पड़वा का पर्व चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आज गुड़ी की पूजा होती है। गुड़ी की पूजा करके उन्हें नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य में श्रीखंड, पूड़ी, पूरण पूड़ी आदि का नैवेद्य लगाया जाता है। यह महाराष्ट्र में मुख्यतः नववर्ष के उत्साह के लिए बनाया जाता है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए हमने आज गुड़ी को मास्क पहनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सभी अपने मास्क पहने तथा कम से कम घरों से बाहर निकले और नियमित रूप से हाथ धोएं।
होटल शांति पैलेस से जीवन खेड़ी की ओर जाने वाले बाईपास पर क्षिप्रा नदी के ब्रिज से नीचे पुलिस ने मंगलवार दोपहर मवेशियों की 12 खाल जब्त की है। ब्रिज के नीचे खाल पड़ी होने की सूचना के बाद पुलिस की टीम जब यहां पहुंची तो पाया कि किसी शख्स ने ब्रिज के नीचे गोवंश की खाल लटकाई हुई थी। पुलिस का मानना है कि गोवंश तस्करों की यह करतूत है। इस मामले में नीलगंगा थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत शांति पैलेस जो इंदौर रोड है उससे एक रोड जो बाईपास जाता है इधर नागदा और बड़नगर की ओर, उसका एक जो पहला पुल है वहाँ पर एक सूचना मिली थी कुछ जानवरों की खाल वहाँ पे रोड पे और कुछ पुल पे पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर वहाँ थाना प्रभारी और पुलिस पहुँची थी और उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि उसमें ये जो कोई खाल है वो फेंकी गई है, ये किसी जानवर की स्किन है। इसको पूरे को नगर निगम को ही बुलाया गया है, पूरा वहाँ इकट्ठा करके सीज किया गया है। इंदौर रोड के गोयला खुर्द गांव के पास सोमवार की शाम एक सड़क हादसे में 40 साल उम्र के एक मजदूर की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार इस मजदूर को आयशर वाहन ने टक्कर मार दी थी। मृत युवक का नाम दिनेश पिता जगन्नाथ प्रजापति है। दिनेश शनि मंदिर के पास रेतीघाट इलाके में रहता था। सोमवार की शाम वह अपने घर से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने जाने का कहकर निकला था। उसके साथ उसका एक परिचित भी था। आयशर वाहन की टक्कर लगने के बाद दिनेश को बेसुध छोड़कर उसका साथी मौके से नदारद हो गया। मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में दिनेश के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नागझरी पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। तीन बत्ती चौराहे के नज़दीक प्रकाश नगर इलाके में एक मकान से मंगलवार की शाम पुलिस ने 41 साल उम्र के एक शख्स की लाश बरामद की है। मृतक का नाम भैया लाल पिता भभूति लाल विश्वकर्मा है। मूल रूप से होशंगाबाद का रहने वाले भैया लाल पिछले 10 साल से उज्जैन में रहकर एक बार में नौकरी किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। मंगलवार को साथी कर्मचारी अनिल उनके हाल जानने पहुंचा, तब यहां भैया लाल मृत हालत में पड़े मिले। अनिल ने तत्काल ही पुलिस को मामले की सूचना दी। भैया लाल विश्वकर्मा की मौत किन वजहों से हुई है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की समस्या के साथ ही पूरा शहर पानी की किल्लत का भी सामना कर रहा है। शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो पा रहा है। इस स्थिति में नगर निगम का पूरा ध्यान गली मोहल्लों के हैंडपंप ठीक करने पर जुटा है। यदि आपके गली मोहल्ले या इलाके में कोई हैंडपंप या मोटर पंप खराब पड़ा है तो आप भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको पीएचई के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9406801060 या 9406801048 पर बस एक कॉल करना होगा। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और जल्द ही आपके इलाके का हैंडपंप या मोटर पंप भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।